नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंदौली से स्टील पुल पर चला बड़ा हादसा। डिवाइडर को तोड़ी तेज रफ्तार ट्रक। पुल के रेलिंग में फंसकर लटकी ट्रक। ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर बचवाई है जान। पुल से ट्रक को हटाने में एनएचएआई की टीम जुटी हुई है। नौबतपुर थाना इलाके का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, इन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर चंदौली की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर स्टील पुल पर टला है एक बड़ा हादसा। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हादसा हुआ और ट्रक जो है वो पुल पर यहां पर लटकी हुई दिखाई दे रही है। डिवाइडर को तोड़ तेज रफ्तार ट्रक देखिए किस तरीके से यहां पर लटक चुकी है। हालांकि एनएचएआई की टीम लगातार पूरी कोशिश कर रही है कि ट्रक को वहां से निकाला जाए और ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। स्टील पुल पर टला बड़ा हादसा। पुल के रेलिंग में फंसकर लटकी हुई है ट्रक। ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। यह बड़ी खबर। पुल से ट्रक को हटाने में एनएचएआई की टीम जुटी हुई है। तो यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि स्टील पुल पर टला है एक बड़ा हादसा। डिवाइडर को तोड़ एक ट्रक, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहां पर लटका हुआ है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशांक बने हुए हमारे साथ। शशांक, आखिर क्या लापरवाही यहां पर देखने को मिली है? जी, आपको बता दें, ये बिहार यूपी के बॉर्डर जो नौबतपुर पर करमनाशा नदी है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश को बांटती है। यहाँ बीती रात एक ट्रक चालक जो है बिहार से उत्तर प्रदेश में आ रहा था, वाराणसी की तरफ। तभी एकाएक जो है ट्रक रेलिंग के पास जाके खड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। आपको बता दें, इंडिया न्यूज में 1 साल पहले इसी करमनाशा नदी पर जो पुल टूटा था, ये टेम्परेरी पुल बनाया गया स्टील का। उसमें भी ओवरलोडिंग, इतना ज्यादा बालुओं का, गिट्टी का जो ट्रक हैं ओवरलोड करके इस पे चलती है। तो ये भी जो टेम्परेरी पुल बना स्टील वाला, ये भी टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, चाहे वो पुलिस विभाग की तरफ से हो, चाहे वो ये आरटीओ जिनकी जिम्मेवारी है कि जो ट्रक को चल रही है वो ओवरलोड न चले। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ा हादसा टला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और इसी बीच में इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहा है। और वही थोड़ी ही देर में रामपुर हुनर हाट का उद्घाटन आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। 26 राज्यों से हुनरमंद लोगों ने रामपुर हाट में लगाए हैं स्टॉल। हाट में देश विदेश के लोग कर सकेंगे ऑनलाइन बिजनेस। 27 दिसंबर तक चलेगा हुनर हाट कार्यक्रम। ये बड़ी खबर है, हम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रामपुर में हुनर हाट का आयोजन किया गया है और ऐसे में तमाम तैयारियां हुई हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करवाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सीटों का अरेंजमेंट किया गया है। हॉट में देश विदेश के लोग यहां पर पहुंचे हैं, जिन्होंने स्टॉल जो है यहां पर लगाए हैं। और खासतौर पर अगर बात की जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी जो है इस हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। और आपको जानकारी दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस पूरे कार्यक्रम में, इस हुनर हाट में शामिल होंगे। ये अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और लोग यहाँ पर अलग अलग देशों से और विदेशों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए तो 26 राज्यों से यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने स्टॉल्स यहाँ पर लगाए हैं। और इस बीच में तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी ओमपाल वहां पर पहुंचे थे। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने हुनर हाट का जायजा लिया है, देखिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बलदेव सिंह औलख यहाँ पर आ चुके हैं। तैयारियां पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। आत्मनिर्भर भारत, देखिए हुनर हाट किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। और सबसे पहले जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह औलख यहाँ पर पहुंच चुके हैं। औलख साहब, आज बड़ी खुशी का दिन है, तो हमारे इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताइए क्या क्या तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए, ये बड़ा आज ऐतिहासिक दिन है कि एक रामपुर जैसे शहर में, जो कि स्टेट लेवल पर हर स्टेट पे हुनर हाट का आयोजन उसकी राजधानी में होता है, आज रामपुर के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक नुमाइश ग्राउंड में हुनर हाट का ये कार्यक्रम माननीय नकवी जी के द्वारा
उनके आशीर्वाद के द्वारा यहाँ पर रामपुर में रखा गया है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत, और जो नए नए यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए ये आज हुनर हाट में सब लोग यहाँ पर आए हैं। आज उसका उद्घाटन हो रहा है। और औलख जी, कौन कौन से मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं और कौन कौन से मंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं? ये जो मंत्री यहाँ पर आने, माननीय नितिन गडकरी जी हमारे जो हैं यहाँ पर 11 बजे उसका शुभारंभ करेंगे। और हमारे बीच में सिद्धार्थनाथ जी कैबिनेट मिनिस्टर आ चुके हैं। हमारे खादी ग्रामोद्योग के जो नेशनल के चेयरमैन हैं सिन्हा साहब, वो भी रामपुर पहुंच चुके हैं। और बहुत दिल्ली के सारे अधिकारी पहुंच चुके हैं। और ये 11 बजे इसका कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो आप देखिए, कुछ ही पल में रामपुर के हुनर हाट में ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हिंदुस्तान के 26 राज्यों से हुनरमंद लोग रामपुर में पिछले कई दिनों से पहुंच चुके हैं और बेसब्री से इंतजार इसी वक्त का किया जा रहा है कि 11 बजे, क्योंकि 11 बजे ही मुख्तार अब्बास नकवी को अपने कई साथी मंत्रियों के साथ में लोकार्पण करना है। और लोकार्पण की जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में, यानी कि लोकार्पण की तैयारियां पूरी कंप्लीट हो गई हैं। देखना तो ये दिलचस्प होगा कि हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े हुनर हाट का आयोजन रामपुर में किया जा रहा है लोगों की जिंदगी में कितना परिवर्तन लाएगा, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाने की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं और उन्हीं सब चीजों को लेकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस हुनर हाट का आयोजन किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम सारे लोग जो यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं, तमाम सारे लोगों की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर ये हुनर हाट खरा उतरें। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, आज हिंदुस्तान के अलावा कई देशों के लोग भी अगर रामपुर के हुनर हाट से कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो रामपुर के जिला प्रशासन ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, उस पर वो यहाँ से तमाम सारी चीज़ों को लेकर बिजनेस भी कर सकते हैं। रामपुर से इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह, राजपूत। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ओमपाल बने हुए हैं हमारे साथ। ओमपाल, आपने जिक्र किया यहाँ पर कि तमाम बिजनेस जो है यहाँ पर से किए जा सकते हैं देश और विदेश से, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आने वाले समय में किस तरीके से इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी और कई मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी तमाम सारे मंत्रियों का स्वागत भी मुख्तार अब्बास नकवी जी ने किया है और थोड़ी देर में अब इसका लोकार्पण यानी कि उद्घाटन होने वाला है। उम्मीदें तो यही की जा रही हैं कि रामपुर के हुनर हाट से हिंदुस्तान को कोई बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। हिंदुस्तान के उन लोगों को जिनकी आत्मनिर्भर बनाने की बात जब से यूपी में, देश में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जा रही है। और आत्मनिर्भर बनाने की बात को लेकर के ही ये देश में सबसे बड़ा हुनर हाट रामपुर में लगाया गया है। और आत्मनिर्भर बनाने को लेकर हिंदुस्तान के 26 राज्यों से तमाम सारे लोगों को बुलाया गया है यहाँ पर और वो अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। और उस स्टॉल में अब तमाम सारे लोग, खरीदार लोग आएंगे। तो क्या खरीदारी होगी, मैं पल पल के अपडेट के साथ सुबह के 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बताऊंगा कि कौन से स्टाइल पर कितने की बिक्री हुई, कितने देशों के लोग यहाँ पर पहुंचे, कितने लोग हुनर को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे और कितना जमीनी तौर पर फायदा हो रहा है। तो इन सब चीजों को मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मौजूद रह करके एक एक चीज को समझ करके सारी चीजों को यहाँ से अपडेट दूंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और उस बीच गाजियाबाद से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर किसानों का आंदोलन जारी है। धरने पर बैठे किसानों को बांटे गर्म कपड़े और भूतपूर्व सैनिकों ने किसानों को बांट गर्म कपड़े हैं। जी हां, आपको जानकारी दें, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान कर रहे हैं प्रदर्शन, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसान। ये तस्वीर आपके सामने, गाजियाबाद के धरने पर बैठे किसानों को गर्म कपड़े जो है यहाँ पर बांटे गए हैं। और खासतौर पर आपको जानकारी दें कि किसानों का आंदोलन अभी जारी है और किसानों का आंदोलन जारी है एक तरफ, तो वही दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर गर्म कपड़े जो हैं वो किसानों को बांटा जा रहा है। और भाई गोंडा में अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कपकपी छुड़ा देने वाली ठंडी दिसंबर महीने के आखिरी दिनों में पूरे शबाब पर पहुंच चुकी है और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर यहां गोंडा में भी साफ नजर आ रहा है। पूरा जिला भीषण शीतलहर की चपेट में है और पिछले 4 दिनों से चल रही बर्फीली हवाओं ने मौसम में गलन बढ़ा दी है। बर्फबारी के असर से चलते जिले का न्यूनतम पारा लुढ़क कर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो आगे आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी और इसका सीधा असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ेगा।
और रईगोंडा में हमारे सहयोगी ने पहुंचकर वहां पर लोगों से बातचीत की और जायजा भी लिया। देखिए। पूरे उत्तर भारत में जो है ठंड है वो अपना रूप दिखा रही है और कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड जो है वो इस शीतलहर के बीच में अगर गोंडा की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है पारा लुढ़क रहा है और रात के समय में जो पारा है वो तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस और सुबह में ये पारा 5 से 6 के बीच में रह रहा है। ऐसे में गोंडा का गुरु नानक चौक है जो ये सड़क अगर इतने बजे सुबह की बात करें तो ये सड़क जो है आवागमन के स्टेशन और लखनऊ और बलरामपुर का रास्ता है ये, तो यहाँ पर सड़क जो है बिल्कुल जामदार स्थिति रहती है। लेकिन ठंड ने कहीं ना कहीं लोगों को उनके घरों में दुबक कर रहने को मजबूर किया है, जिसके कारण जो है ये सड़क अभी खाली नजर आ रही है और लोग जो है जो भी निकल रहे हैं वो अपने आप को ठंड के कपड़ों से ढक कर निकल रहे हैं। कोई लोग हैं। भैया आप बताइए ठंड कैसी पड़ रही है इस वक्त? ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस वक्त। अब दिसंबर का महीना चल रहा है तो ठंड तो बहुत है। अब गलन शुरू हो गया है कल से। तो क्या बचाव के साधन आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? अब इसमें गर्म कपड़ा यूज कर रहे हैं, इनर यूज कर रहे हैं, मफलर टोपी यही सब यूज कर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर चौराहों पे आप लोग आते हो तो वहाँ पर कुछ प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अब अभी तो कोई चौराहे पे अलाव की व्यवस्था तो नहीं है। अभी ठंड पड़ रही है और अलाव की व्यवस्था अगर चौराहों पर देखी जाए तो वो अभी नहीं फिलहाल नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जो ठंड रूप ले रही है। और बच्चों का अगर बात करें तो स्कूली बच्चे जो कोचिंग जाते हैं वो जो है आमतौर पर देखा जा सकता है कि ठंड में के बीच में आवागमन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोग अपना जो है बचाव के मुद्रा में है, क्योंकि ठंड जो है वो गलन जारी है और शीतलहर जो है वो भी जारी है। तो ऐसे में ठंड अपना जो रूप है वो बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड अभी आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। और भाई रामपुर में हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्तार अब्बास नकवी कुछ ही देर में पहुंच चुके हैं और वहां पर पहुंचने के बाद उद्घाटन भी करेंगे। ये बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में रामपुर हुनर हाट का उद्घाटन किया जाएगा और इससे तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे उद्घाटन और तमाम तैयारियां जो है किस तरीके चल रही हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़े जोश के साथ यहां पर तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओमपाल लगातार बने हुए हैं इस पूरे खबर पर। ओमपाल, अगर बात की जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी जो है पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में उद्घाटन किया जाएगा। अगर बात करें माहौल की तो कहीं ना कहीं लोगों में एक नया जोश जो है वो देखने को मिल रहा होगा। देखिए, बिल्कुल मुख्तार अब्बास नकवी की कर्म भूमि है रामपुर और अपनी कर्म भूमि पर मुख्तार अब्बास नकवी कल ही यहाँ पर आ गए थे और वो खुद चाहते हैं कि रामपुर में जो हुनर हाट, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हुनर हाट रामपुर में आयोजन हो रहा है और रामपुर में खुद लोकार्पण के लिए वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। उनके साथ जल शक्ति मंत्री, यूपी सरकार और कई मंत्री अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका स्वागत सम्मान करने के लिए खुद मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पर गेट पर थोड़ी देर पहले खड़े हुए थे और तमाम सारे मंत्रियों को वो खुद अपने साथ स्वागत सम्मान के बाद अंदर लेकर गए हैं। और मैं समझता हूं कि अभी कुछ मंत्रियों के आने का इंतजार है, क्योंकि 11 तो बज चुके हैं और जैसे ही उनके कुछ मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर इसका उद्घाटन होना है। उद्घाटन की जितनी भी तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सुबह से हम देख रहे हैं कि जितने भी हुनरमंद लोग हैं, जितने भी स्टॉल हैं वो पूरे सज गए हैं। तमाम सारे लोग बेसब्री से इंतजार में लगे हैं और इस हुनर हाट से सभी को एक ही उम्मीद है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, इसी पर हिंदुस्तान के 27 राज्यों के जो स्टॉल लगाए हुए लोग हैं वो अपने अपने स्टॉलों पर तमाम सारी चीजें लगाए हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ब्रिटेन, यूरोप और बाकी के तमाम सारे मुल्कों से लोग यहाँ पर आ भी सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। रामपुर के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बाकायदा कल एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, उसका प्रचार प्रसार भी बड़े जोरों से किया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान के अलावा हिंदुस्तान के बाकी के देशों के लोग हिंदुस्तान के हुनरों को लेकर, हिंदुस्तान में बनता क्या है, झोपड़ी कैसे बनती है, बैलगाड़ी कैसे बनती है। एक तरफ जहां विकासशील देशों से तुलना की जा रही है तो वहीं रामपुर और पूरे भारत के जो हुनरमंद लोग हैं उनके हुनरों को लेकर चारपाई कैसे बनती है, चाकी कैसे बनती है, बाकी की चीजें कैसे बनती हैं। आप समझिए, मैं नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। खाने पीने से लेकर रहने सहने और यूज करने की डेली मर्रा की जो चीजें हैं, चाहे वो ओढ़ने बिछाने की हो, उन सब चीजों को लेकर बाकायदा यहाँ पर दिखाए गए। हमने तो कभी कल्पना नहीं की होगी कि एक बार इस तरीके के हुनर हाट्स हिंदुस्तान में लगेंगे और
और लोगों के हुनरों की इतनी बड़ी तमाम सारी बिल्कुल, तरजीह बिल्कुल। सरकार द्वारा दी और मैं जाएगी, चाहूंगा कि लेकिन एक बार आप सरकार बड़े द्वारा जो सिलसिलेवार तरजीह दी तरीके जा से रही है तमाम वो वो तस्वीरें दिखाते एक बार अपने पीछे कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है वो हुई हैं और कौन कौन से स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है और मैं भी अब कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पर मेरे आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लगाया था। तो सामने की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि आप ये देखिए कि ये हुनर हाट है और हुनर हाट के गेट में जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो अंदर एंट्री करने के बाद आप देखेंगे स्वागत सम्मान के लिए किस तरह से यहाँ पर लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए तमाम सारे हास्य कलाकारों को बुलाया गया है। कहा ही जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव भी आएंगे और मंच से जाएंगे, लेकिन मंच से पहले एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ और देखिए जरा किस तरीके की तस्वीरें, इनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। हेलो हेलो हाय। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों को थैंक यू रामपुर। नमस्ते रामपुर। आप लोग कहाँ से? दिल्ली से। हिंदुस्तान की राजधानी से यहाँ पर आए हैं और ये जरा थोड़ा सा बजाइए इधर। हिंदुस्तान की राजधानी से ये लोग आए हैं। अभी आप क्या बताना चाहते? चार्ली थैंक यू बस। आप बताओ। अच्छी बॉडी। ये अपना हुनर दिखा रहे हैं। आगे की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ सर, थोड़ा सा आगे दिखाएंगे कि झोपड़ी किस तरह से बनाई है। ये देखिए आप यहाँ पर कि किस तरह से, ये देखिए सामने झोपड़ी, सामने ऊंट देखेंगे, उधर गाय गेट पर लगी है और सामने आपको हुनर हाट की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इसको पूरा सजाया गया है। और एक एक स्टॉल की बात आपने की थी तो मैं स्टॉल पर आपको लिए चलता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई कैमरामैन नहीं है, तो इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं जी बिल्कुल, ऐसे में और जिस तरीके अभी से बाकी की चीजों को सजाने संवारने का भी काम किया जा रहा है। देखिए मैं अब स्टॉल पर आ चुका हूं, आप दर्शकों को थोड़ा सा बनाए रखिए और स्टॉल पर चलकर आपकी बात भी कराता हूं कि जो स्टॉल सजाए हैं, ये देखिए तमाम सारी चीजों को किस तरह से सजाया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। भैया कहाँ से हैं आप लोग? वेरी गुड, हम रामपुर में हैं और ये हुनर हाट भी रामपुर में लगा है। तो जरा बताइए क्या क्या बनाया है? सर ये गाय के गोबर से, ये गाय के गोबर से बना है। ये नहीं सर ये गाय के गोबर से बना हुआ है। ये देखिए, ये गाय के गोबर को इन्होंने यहाँ पर रखा है, कुछ बना रहे हैं, इन्हीं से सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है गौवत्स प्रांजल अग्रवाल, रामपुर से हूँ और एक स्वावलंबी गौशाला चलाता हूँ जिसके माध्यम से बिना चंदे वाली गौशाला है जिसमें गाय के गोबर से बने लक्ष्मी गणेश, दीपक और भी तरह तरह के सामान कलाकृतियाँ बनती हैं जिसको हम देश भर में अपने गायवाला.com के माध्यम से पहुँचाते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि भारत में ऐसी गौशाला बने जो बिना चंदे के चले, जो ऐसी। ये क्या बनाया, ये क्या बनाया आपने? ये आइटम हमारा है। तो अभी हम आपको और अंदर देखिए स्टॉल जो सजे हैं उनसे भी बात कराने, कपड़ा में लेकर चलता हूँ, कपड़ा बाजार में। आप बताओ क्या क्या बनाया आपने? देखिए ये देखिए पाउच है और मोबाइल कवर है और फाइल है, ये सब रोल है, ये सब हम बनाए हुए हैं। कहाँ से हैं आप? बॉम्बे महाराष्ट्र से हैं सर। तो देखिए ये महाराष्ट्र से हैं, बॉम्बे से हैं और यहाँ पर ये पहुंचे हैं। अब बताओ कैसा लगा रामपुर? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, यहाँ ठंडी बहुत महसूस हो रही है क्योंकि यूपी में हमारे बॉम्बे महाराष्ट्र में इतना होता नहीं हमको। तो ठंड से बचने के लिए कोई इंतजाम है ना? अच्छा, देखिए इनके पास अपना कोई इंतजाम है। बहरहाल अभी नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर कोई बड़ा इंतजाम नहीं किया है और बाकी स्टॉलों पर अभी लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। आप बताओ, लकड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लकड़ी के बिना कुछ भी इस देश में संभव नहीं है, तो लकड़ी की चीजें हम दिखा रहे हैं। इसको तो सभी जानते हैं, रात को इसकी बनी रोटियां भी खाते हैं। तो आप देखिए एक एक चीज यहाँ पर है। और आप मुझे बताइए जरा कहाँ से हैं आप लोग? तो थोड़ा सा घूम के इधर आइए। सहारनपुर से क्या क्या चीजें आप लेकर आए यहाँ पर? सहारनपुर से काफी आइटम लेकर आए हैं सर हम।
इसमें चाय ट्रे भी है, टी कोस्टर है, बेलन है और एक्सट्रे है। बड़ी आइटमों में फर्नीचर है। लकड़ी की तमाम सारी चीजें यहाँ पर हैं और मैं पूरे दिन आपको यहाँ से बताऊंगा कि कितने सारे स्टॉलों पर क्या क्या सज चुका है और क्या सजने वाला है, क्योंकि अभी हम इंतजार कर रहे हैं नितिन गडकरी जी का कि वो कब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ यहाँ पर लोकार्पण करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरीके से आपने तमाम तस्वीरें दिखाई और कहीं ना कहीं लोगों से बात करने की आप लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और हमने देखा भी कि किस तरीके से लोग यहाँ पर लोगों का मनोरंजन भी लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में उद्घाटन जब होगा उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलेंगी? देखिए, उद्घाटन का बहुत यहाँ पर सभी लोग उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही उद्घाटन होगा उसके बाद में सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में जिन लोगों को यहाँ पर आना है, खरीदारी करनी है, देखना है, समझना है, जानना है, तो ये अभी तो सिलसिला लोकार्पण का है, क्योंकि मेन चीज है कि सभी नितिन गडकरी जी को सुनना चाहते हैं। देख जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स स्वयं आपसे लेते रहेंगे। और गाजियाबाद में लगातार रैन बसेरों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। घंटाघर के पास बना रैन बसेरा, जहां पर रजवाई गद्दे की व्यवस्था के अलावा अलाव की व्यवस्था भी नगर निगम ने की है। इसी तरह से बस अड्डे के पास के रैन बसेरे में भी उन लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है जिनके पास रहने या ठहरने की जगह नहीं है। रैन बसेरों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नगर निगम विचार कर रहा है कि जल्द से जल्द रैन बसेरों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा, जिससे कड़ाके की सर्दी में किसी को आसमान के नीचे न सोना पड़े। और इस बीच लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर गायत्री प्रजापति का बेटा गिरफ्तार हो चुका है। अनिल प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जालसाजी, रंगदारी, धमकी देने का आरोप पूर्व निदेशक ब्रज भवन चौबे ने दर्ज कराया था केस। पीड़िता के नाम पर कराया गया है कई संपत्तियों का बैनामा। अनिल प्रजापति के कहने पर ब्रज भवन चौबे ने कराया था बैनामा। भुगतान के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक भी दिया गया। बस्ती में बिजली विभाग के जेई अभिषेक ओझा को एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम ने 10,000 घूस लेते रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया। घूसखोर जेई को एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। शिकायतकर्ता ने दुकान के बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा दिया और ऐसे में उस पर रिपोर्ट लगाने के लिए जेई ने 10,000 की घूस की डिमांड भी की थी, जिस पर सुधाकर ने एंटी करप्शन विभाग में शिकायत की। एंटी करप्शन की टीम ने जेई को घूस लेते रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया था। और इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, एएमयू के शताब्दी समारोह में पीएम होंगे शामिल। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे शिरकत। जी हां, यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी लेंगे हिस्सा। ये अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एएमयू के शताब्दी समारोह में पीएम होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे शिरकत। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी लेंगे हिस्सा। कुलपति ने सभी को चेताया, राजनीति से रहे दूर।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस उतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।